तो आपका स्वागत है लर्न आई विद सौरभ सर। दोस्तों आपको पता है अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और मिडिल ईस्ट में यूएस इजराइल साथ मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को उन्होंने उनके बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स को मारा। पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है शिपिंग के लिए। दोस्तों मिडिल ईस्ट में दोस्तों इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और भी चोक पॉइंट हैं जिसका नाम एक तो बाबल मंडेब है जो रेड सी में है। उसके अलावा आपने सुना होगा स्वेज कैनाल जो इजिप्ट और एशिया अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है। पर दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया का खासकर इंडिया का जो 40% जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और दुनिया के 40-50% ज़्यादा जो गैस एंड LNG जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो निकलती है मिडिल ईस्ट से, खासकर इराक, कतर, UAE और इराक और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और इसके अलावा कुल मिला के 8 कंट्रीज़ हैं। इनका यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो कर दिया है अब बंद ईरान की IRGC ने, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। और दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो गैस और LNG के प्राइसेस हाई जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये दुनिया की जो और गैसेस और ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्टेट्स होती हैं दुनिया में, इनका सिर्फ एक काम ये नहीं होता कि शिपिंग रूट्स होती हैं। कुछ कंट्रीज इन पे ऑटोनॉमस तरह से चलती हैं, मतलब इन स्टेट पे किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं। जैसे कि एक्सेप्शन है कि इजिप्ट में सुएज़ कैनाल है, उसमें काफ़ी कंट्रोल है उसका। पर जैसे कि दोस्तों स्टेट ऑफ मलक्का है जो सिंगापुर के पास में है दोस्तों, और इंडिया भी वहाँ पे अंडमान निकोबार में अपना नेवल बेस बना रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसमें वो पॉलिटिकली उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, पर वो एक ऑटोनॉमस स्टेट रूट है सबके लिए। उसी प्रकार से रेड सी में जो आपका बाबल मंडेब है उसमें भी कोई पॉलिटिकली कोई कंट्री कंट्रोल नहीं करती, पर 2-3 कंट्री मिला के उसको गवर्न करती हैं। तो अभी IRGC ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बैन कर दिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के लिए ये मुश्किल है कि उनका ट्रेड कैसे होगा। 250 से ज़्यादा जो कार्गोज हैं वो वहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये लॉस है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।